प्रणाम महान धरती को, भारत माता को, आप सबके इस गुरु और माता पिता को, बच्चों आपको बहुत सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। काल रात्रि माँ की पूजा का दिवस है आज। यह पूजा आपको कैसे करनी है इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए। साथ ही साथ आज हम बात करते हैं बथुए की भी, लेकिन सबसे पहले शांत भाव से कुछ क्षण माता को प्रणाम। सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियों के आते ही बाजार में हरी हरी और रंग बिरंगी सब्जियां भर जाती हैं। इनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए औषधि की तरह से हैं और जाड़ों में हमें बहुत परेशानियों से बचाती हैं। ऐसा ही एक सब्जी है, ऐसा एक साग है जिसको हम कहते हैं बथुआ। जिस चीज में पड़ जाए उस चीज का स्वाद दुगना कर देता है। चाहे इसे पराठे में डालिए, रोटी में डालिए, चाहे तो रायता चटकारे लगा लगा कर लोग इसे खाते हैं। बथुए को अंग्रेजी में व्हाइट गूस फ्रूट कहते हैं और इसका लैटिन नाम है चिनोपोडियम अल्बम। ये पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? पहली चीज, पेट में कीड़े हो तो कच्चे बथुए के रस में नमक मिलाकर प्रतिदिन ले लें। इस रस में नीम का रस मिला ले तो यह और अधिक प्रभावकारी होगा। लिवर की समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। ये पथरी के रोग के लिए बहुत अच्छी औषधि है और इसका 10 से 15 ग्राम रस सुबह शाम लिया जा सकता है पथरी से बचने के लिए। इसको उबाल कर इसके रस में नींबू, नमक और जीरा मिलाकर पीने से ये यूटीआई की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और यूरिन जाने में जो दर्द आदि होता है, जलन होती है, वह रुकने लगता है। यदि सफेद दाग, दाद, खुजली, फोड़े और चर्म रोग हो तो बथुए को प्रतिदिन उबालकर इसका रस पीना चाहिए। इसीलिए पूरी दुनिया में बथुआ बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और हम भारत में तो इन्हीं वनस्पतियों से ठीक हो जाते हैं, जिंदगी को सुधार लेते हैं। हमारे पास तो वो खजाना है जो पूरी दुनिया में अभी कहीं नहीं है। इसलिए बथुए का सेवन इन जाड़ों में करिए और बच्चों को बथुए की चीजें खाने की आदत डालिए। क्यों? ये मुझे आपको भी और बताना है डिटेल से। मैं बथुआ खाने के लिए क्यों कह रहा हूं और पूरे जाड़ों भर बच्चों को खिलाने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। बथुए और बुद्ध का तो बड़ा करीबी संबंध है ही, लेकिन बथुए स्वास्थ्य का भी बहुत करीबी संबंध है क्योंकि बथुए में 70% जल होता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन बहुत रिच होता है, कैल्शियम और कैरोटीन भी होता है, विटामिन सी यह भी इसके अंदर होता है। बथुआ क्षार युक्त है, स्वादिष्ट है, अग्नि को तेज करने वाला है तथा पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। जाड़ों में पित्त बहुत बढ़ जाता है और जाड़ों में हमारा खान पीन, चाय, कॉफी और कुछ तली हुई चीजों का इस प्रकार हो जाता है, वह पित्त को और बढ़ा देता है। शरीर को गर्म रखने की भी आवश्यकता होती है और जाड़ों में हम पानी भी कम पीते हैं, तो इन सारी चीजों की रेमेडी बथुआ खाने से मिल जाती है। इसलिए बथुए का प्रयोग मैं बच्चों को कराने के लिए कह रहा हूं। इतने गुण होते हैं इसमें, पाए जाने वाले इतने गुण होते हैं कि इसको शाकराट अर्थात सागों का राजा कहा जाता है। यह तीनों दोषों को शांत करता है और यानी वात पित्त कफ को, और उनसे उत्पन्न विकारों का नाश करता है। बुध को कैसे ठीक करेंगे यह भी बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं। बथुए की कुछ और बातें जानिए। देखिए, यही ज्ञान की बातें हैं जिनसे भविष्य बनता भी करता है। हम ये सोचे कि एकदम कुछ चमत्कार हो, भविष्य बेहतर हो, कभी नहीं होता। इस ज्ञान को सीखते जाइए और खास तौर से जिन लोगों पर घर चलाने की जिम्मेदारी है उन्हें इन चीजों का पता होना चाहिए। और मैं अब आपको बताता रहूंगा कि अब जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है इसमें आप क्या करें और खास तौर से आप अपने बच्चों के लिए क्या करें, क्योंकि कुछ चीजें खाने से या कुछ चीजों का प्रयोग करने से
तबीयत दुरुस्त रहती है। नहीं तो अब आप देखेंगे कि अब खांसी, नजला, जुकाम और ब्रोंकाइटिस वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। बथुआ उनमें से एक ऐसी चीज है जो स्वाद भी बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य भी बढ़ा रहा है, बुद्ध भी अच्छा कर रहा है। जाड़ों में लिवर के विकार हो जाते हैं। पानी एक तो कम पी रहे हैं, तला हुआ हम बहुत खा रहे हैं। बथुआ लिवर को ठीक करता है, लिवर के विकारों को खत्म करके पाचन शक्ति बढ़ाता है और रक्त बढ़ाता है। और आजकल जैसे डेंगू वगैरह की प्रॉब्लम है, रक्त पर सीधा हमला हो रहा है, WBCs पर सीधा हमला हो रहा है आजकल, प्लेटलेट्स पर सीधा हमला हो रहा है आजकल। और ये हमला कौन कर रहा है? हमारे अंदर का आईएस। तो आपको इसको खत्म करने के लिए बथुआ खाना चाहिए। दूसरी चीज, जाड़ों में शरीर थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, शिथिल हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, लेकिन काम तो करना ही, जीवन है ही काम करने के लिए। तो ऐसे में बथुआ खाना चाहिए क्योंकि ये शरीर को अलर्ट रखता है, दिमाग को अलर्ट रखता है। कभी कभी छोटे बच्चों के ऐसे ऐसे लिवर के आसपास की जगह को टटोलते रहिए। मान लीजिए ये पेट बहुत सख्त हो गया है, या मान लीजिए भगवान ना करे किसी बच्चे को पीलिया हो गया है, तो आप चिकित्सीय सलाह तो ले ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ 6 ग्राम बथुए के बीज सुबह शाम पानी में ले शुरू कर दीजिए। वैसे भी जिन लोगों का बिलिरुबिन बढ़ा रहता है, ये पित्त बढ़ा रहता है, उन्हें बथुए के बीज पानी से ले लेने चाहिए, बड़ा लाभ होता है इसका। अब उनकी बात जो सुबह सुबह बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोगों की तकदीर तो सुबह सुबह खराब हो जाती है, यानी वो लोग जिन्हें कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कब्ज के रोगियों को तो इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से खाने से, बथुआ खाने से कब्ज की समस्या खत्म होने लगती है। वैद्य जी देते हैं। पथरी होने पर 1 गिलास कच्चे बथुआ के रस में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर रोज लीजिए। किस्मत ने साथ दिया तो पथरी टूटकर बाहर आ जाएगी। चिकित्सा सलाह अपनी जगह है, वो लेते रहिएगा, साथ साथ ये भी कर लीजिएगा, भाई डॉक्टर साहब से तो मिलना ही पड़ता है। यदि किसी को एनीमिया है तो इसके, एनीमिया मतलब खून की कमी है, तो इसके पत्तों को 25 ग्राम रस में पानी में मिलाकर पिए। यानी 25 ग्राम बथुआ ले लें, उसका रस निकाल लें, पानी में मिलाकर पीना शुरू करें। हाँ, यदि आपकी ऐसी फैमिली प्लानिंग हो रही है तो वह बहनें, वो बच्चियां जिनको रक्त अल्पता है, यानी खून की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन जिनका डाउन रहता है, वह माँ बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होने से कुछ माह पहले इसका सेवन करना शुरू कर दे। दुरुस्त होगा शरीर। जब माँ का शरीर, यानी जिसे हम ज्योतिष में कहते हैं क्षेत्र, वह जब मजबूत होता है, बीज जब मजबूत होता है, तो बच्चा मजबूत होता है। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी खास है, कहीं चोट लगकर सूजन आ जाए तो बथुए के पत्तों को ऐसे 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 रगड़ के वहां पे खूब अच्छे से बांध दीजिए। दर्द और सूजन गॉन। ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये है वो अद्भुत ज्ञान जिसको आपको लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इससे बेहतर होती है। केवल बैठे रह के चमत्कार की अपेक्षा करते रहे, उससे नहीं। छोटी 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 चीजें या एक 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 मोती मिल के जब हम धागे में परोते हैं, तब जाकर ये माला बन के गले की शोभा बनता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान रोज लेते चले जाइए, तब आपको अपना जीवन सुधारने, व्यक्तित्व सुधारने और परिवार सुधारने में मजा आएगा। और अब गुरु मंत्र। बथुए का सेवन गर्भ धारण करने से पूर्व करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। गर्भ में यदि संतान है तो बथुए का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात को आप जरूर याद रखें। यानी हीमोग्लोबिन आदि की कमी है, शरीर कमजोर रहता है माँ का, तो जब वो फैमिली प्लान करें तब बथुए का सेवन करके शरीर को चुस्त दुरुस्त कर ले। उसके बाद जब गर्भधारण हो जाता है, फिर बथुआ नहीं खाना चाहिए किसी भी रूप में।
आज आपको अभी माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। माँ कालरात्रि आपके अंदर से समस्त भय को दूर करती हैं। आप यदि अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो माँ कालरात्रि आपकी बहुत मदद करती हैं। आज आपको काले वस्त्रों का दान करना है और ओम कालरात्राय नमः ये सामान्य सा मंत्र है ये, और उसके साथ साथ यदि आप और आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह करना शुरू कर दीजिए, और बाकी जो पाठ आप कर रहे हैं वह नियमित रूप से जारी रखिए। माँ कालरात्रि की साधना आराधना शरीर को रोग मुक्त करती है, मन को साहस देती है, निंदा से बचाती है और शत्रुओं द्वारा हानि होने से भी बचाती है। तो इसलिए इस दिन माँ कालरात्रि को प्रणाम करने के उपरांत काले वस्त्रों का दान जरूरतमंद बच्ची को अवश्य कर दीजिएगा। माँ की कृपा आप पर बनी रहे। और अब अंत में बथुए का बुध से बड़ा संबंध है। बथुए का साग बुधवार को गाय को खिलाने से बुध यदि कुपित है, परेशान कर रहा है, तो ठीक होने लगता है। अब मैं चलूं, जाना चाहता हूं क्योंकि कल आना चाहता हूं। कल मैं आपको चावलों के बारे में बताऊंगा। तब तक माँ की कृपा आप पर बनी रहे, आप बहुत सुखी रहे, खुश रहे। राम राम, नमस्कार, अम्बे मैया की जय।